हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत करने से सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही जातक के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। बता दें कि प्रत्येक महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में एकादशी का व्रत कब कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत कर उनकी उपासना करता है तो उसकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है उसे भी यह व्रत करना चाहिए। शततिला एकादशी। इस वर्ष शततिला एकादशी 25 जनवरी दिन शनिवार को पड़ेगी। इस दिन तिल का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उबटन लगाने, तिल से हवन करने, तिल मिश्रित जल का सेवन करने, तिल का भोजन करने और तिल का दान करने का विधान है। यानी इस दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किया जाता है। शततिला एकादशी दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। साथ ही सुख सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जया एकादशी। वहीं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इसे भौमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत और भय आदि से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी इस वर्ष 8 फरवरी दिन शनिवार को पड़ीडीएच रही है। विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ीडीएचने वाली विजया एकादशी इस वर्ष 24 फरवरी को पड़ीडेगी। यह एकादशी विजय दिलाने वाली होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है, लिहाजा उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। आमल की एकादशी। वहीं फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ीडीएचने वाली एकादशी आमल की एकादशी होती है। यह एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को पड़ीडीएच रही है। काशी में इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से काशी में होली का पर्वकाल आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। आपको बता दूं कि आंवले के मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ीडीएचने वाली पाप मोचनी एकादशी की इस वर्ष यह एकादशी 25 मार्च दिन मंगलवार को पड़ीडीएच रही है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के प्रभाव से भूलवश हुई गलतियों के अशुभ परिणाम से बचा जा सकता है। कामदा एकादशी। वहीं चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 8 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ीडीएच रही है। कहते हैं कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वरुथिनी एकादशी। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ीडीएचने वाली वरुथिनी एकादशी इस वर्ष 24 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ीडीएच रही है। माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। मोहिनी एकादशी। वहीं वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली मोहिनी एकादशी 8 मई दिन गुरुवार को पड़ीडीएच रही है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण करके दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधिपूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पापांकुशा एकादशी। वहीं शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा।
इस एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की उपासना करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। रमा एकादशी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। कहते हैं रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। प्रबोधिनी एकादशी। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। बता दें कि इस दिन चातुर्मास समाप्त हो जाएंगे। उत्पन्ना एकादशी। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने में पार्डिडीडीएचने वाली एकादशी की बात करें तो 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो लोग पूरे साल की एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से अपना व्रत शुरू करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी।